एक तरफ अजगर है, एक तरफ नाग है, दोनों भी खूंखार हैं। तो हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है। अगर एक लंबा दरिया है जहां पर डूबकर मरना है और एक खाई है जहां पर गिरकर मरना, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जहां पर भी कांग्रेस रहती है, चाहे वो रजनीताई पाटिल की कांग्रेस हो, चाहे वो सोनिया गांधी की कांग्रेस हो, कांग्रेस जहां भी आती है, जहां पर मेजोरिटी मुस्लिम समाज होता है, जहां पर दलित समाज होता है, उस जगह का सत्यानाश करने का काम कांग्रेस करती ही करती है। आने वाले जो नगर पंचायत के इलेक्शन है, इसमें एमआईएम केज किस मुद्दों पे लड़ रही है? सरकार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक और केज के जितनी भी ये गयूर आवाम है, उसका सबसे पहले मैं आदाब करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जय भीम जय मीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये एमआईएम के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, मराठवाड़ा के अध्यक्ष फिरोज लाला साहब, बीड जिला अध्यक्ष एडवोकेट शफीक भाऊ साहब, इन सब की हिदायत पर हम लोग केज नगर पंचायत 2021 के इलेक्शन के ताल्लुक से यहाँ पर आए हैं। और मैं शेख रमीज़ मेरा नाम है, शेख रमीज़ मेरा नाम है। और मुझे यहाँ पर बीड जिला अध्यक्ष शेख शफीक साहब, इन्होंने निरीक्षक के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया। मेरे साथ ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। बीड जिला एमआईएम के उपाध्यक्ष शेख यूसुफ साहब, जो कि पात्रोड़ ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी हैं, साथ ही साथ उनको यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। मेरे साथ में 4 लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसमें एमआईएम माजलगांव के नगर सेवक शेख इदरीस पाशा साहब, जो कि माजलगांव तालुका के एमआईएम के अध्यक्ष भी हैं, और माजलगांव विधानसभा के प्रभारी सिद्दीक भैया, इनको सह प्रभारी मेरे साथ बनाकर यहाँ पर भेजा गया है। हम 4 लोगों की टीम केज नगर पंचायत 2021 के इलेक्शन के लिए यहाँ पर इस आवाम के बीच में रहकर इंशाल्लाह काम करेगी, और उस नीयत से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जो रही बात अगर आपके सवाल की, तो एमआईएम केज नगर पंचायत इलेक्शन 2021 जो हम लोग लड़ने वाले हैं, तो उसके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत दिनों से पानी फिल्टर यहाँ पर बंद है और दूषित पानी है। दूषित पानी की वजह से कई लोग यहाँ पर मर रहे हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो नगर पंचायत केज के अंदर में मौजूद है। इसके लिए जब भी एमआईएम यहाँ पर आएगी, सबसे पहले वो 4 फिल्टर जो नगर पंचायत केज को स्वच्छ पानी पुरवठा करते हैं, उसको शुरू किया जाएगा। ये एमआईएम का वादा है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि एमआईएम नगर पंचायत केज जब यहाँ पर लड़ रही है, और इंशाल्लाह अगर हम लोग यहाँ पर जीतते हैं, तो जिस तरह से हर साल 15 लाख रुपए का बजट नगर पंचायत केज को यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए आता है, अल्पसंख्यक प्रार्थना स्थल और उनके सारे जो श्राद्ध स्थल हैं उनको डेवलप करने के लिए आता है, उसको हम पूरी तरह से 15 लाख रुपए से नहीं, उससे और भी कहीं से बजट अगर आता है तो उस बजट को इस्तेमाल करके उस 15 लाख से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको ये बात बताता चलें कि एमआईएम यहाँ की स्वच्छता को देख चुकी है। इसके लिए अगर यहाँ पर स्वच्छता पूरी तरह से नहीं की जाती है, 8,82,000 रुपये हर महीने को यहाँ पर स्वच्छता के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वच्छता नहीं होती है। एमआईएम जब भी यहाँ पर आएगी, पूरे ताकत के साथ, पूरे हक और हुकूक के साथ, बिल्कुल हम पूरे एकदम क्या बोलेंगे उसको, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस 8,82,000 रुपया जो हर मंथ का है वो स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसी को डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो, या पानी से फैलने वाली कोई बीमारियां ना हो, स्वच्छता के ताल्लुक से कोई बीमारियां ना हो। साथ ही साथ आपको ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 7 बच्चों को इस केज शहर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर लिया गया था। आज तक उनको वादा किया गया कि उनको नगर पंचायत केज के स्थापना पर लिया जाएगा, लेकिन कई साल हो गए उन बच्चों को वहां से उसी तरह से उपेक्षित रखा गया है, और वो इस तरह वंचित हैं कि आज भी उनको नगर पंचायत केज के स्थापना में नहीं लिया गया। साथ ही साथ ये बात यहां पर बताता चले कि 5/5 नाम का एक ठराव नगर पंचायत केज में हुआ था। उस ठराव के मुताबिक 17 लोग डेली वेजेस पर 2009 में 17 लोग यहां पर लिए गए थे। वो लोग जिनको लिया गया था इस ठराव के मुताबिक, वो लोगों का आज तक पता नहीं है। जिन लोगों ने इन 17 लोगों को डेली वेजेस के ऊपर लिया था, उन लोगों का आज तक पता नहीं है।
वो जो ठराव मंजूर हुआ, वो ठराव की कॉपी आज तक किसी को दी नहीं गई है। तो हम इस मुद्दे के ऊपर अड़े हुए हैं कि जिन बच्चों के साथ, जिन 17 लोगों के साथ, और वो 7 जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं, उन लोगों के हक दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन सत्ताधारियों से हिसाब लेगी। हम उनको हक दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बात बताता चलूं कि यहाँ पर हमारा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग इस मुद्दे पर आने वाले वक्त में इस जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे कि 2.5 साल, 7.5 साल हो गए पूरी, पिछले टर्म के 2.5 साल और इस टर्म के 5 साल, ऐसे मिलाकर 7.5 साल हो गए। यहाँ पर आदरणीय रजनीताई पाटिल जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, कांग्रेस कमेटी की, नेशनल कमेटी के मेंबर भी हैं, यहाँ तक कि कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, और बहुत बड़ा अपने आप को खुद को मानने वाली जो रजनीताई पाटिल हैं, वो रजनीताई पाटिल के युवराज, क्योंकि कांग्रेस का नियम है कि अगर कोई रानी साहिबा रहेगी तो उसके बाद सत्ता जो करेगी वो बिल्कुल उनकी युवराज करेंगी या युवराज नहीं करेगी। तो उसी तरह से उनकी जो युवराज हैं वो आदित्य पाटिल यहाँ पर अपने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर पंचायत केज के अंदर में पिंड मारकर बैठे हुए हैं। तो उनसे हिसाब लेना है सबसे पहले एमआईएम को, उनसे इस लेवल पर हिसाब लेना है कि नगर पंचायत केज के अंदर में खुद इस गांव की रहने वाली रजनीताई पाटिल नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है। पता नहीं कभी कश्मीर की प्रभारी बन जाती है, कभी हरियाणा की प्रभारी बन जाती है, कभी उत्तराखंड की प्रभारी बन जाती है, पूरे नेशनल कमेटी को चलाती हैं। लेकिन खुद केज को अगर देखे आपने तो आदित्य पाटिल ने और रजनीताई पाटिल ने यहां पर कुछ भी किया हुआ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जहां पर भी कांग्रेस रहती है, चाहे वो रजनीताई पाटिल की कांग्रेस हो, चाहे वो सोनिया गांधी की कांग्रेस हो, कांग्रेस जहां भी आती है, जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम समाज होता है, जहां पर दलित समाज होता है, उस जगह का सत्यानाश करने का काम कांग्रेस करती ही करती है। और कांग्रेस के साथ बीजेपी भी यहां पर मौजूद थी, कांग्रेस के साथ जनसेवा नाम की एक आघाड़ी भी यहां पर मौजूद थी। इन सब ने मिलकर एक ही काम किया है कि अल्पसंख्यक मेजॉरिटी शेयर होने के बावजूद भी उसका विकास नहीं होने दिया। जन विकास आघाड़ी जो है उसने भी यही काम किया है, उन्होंने भी यही काम किया है। और इस बार जनता इतनी होशियार है कि इस बार विकास सही मायने में विकास को चुनेगी, और विकास का दूसरा नाम हैदराबाद पैटर्न असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम है। और उस मुद्दे को लेकर हम आवाम के बीच में जाएंगे, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा चेहरा होगा अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और महाराष्ट्र में 20 साल के बाद जो खासदार बने, एकमेव मुसलमान खासदार, वो हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब। उनके कामों को दिखाकर हम लोग इस मुद्दे के साथ इस इलेक्शन में यहां पर कंटेस्ट करने वाले। तकरीबन कितनी सीटों पर लड़ा रही है इस बार नगर पंचायत में आपकी एमआईएम? हम पूरे सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वही इलाकों में लड़ा रहे हो, या दूसरी तरफ कहीं? ये मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का कि सिर्फ मुसलमान एरिया में अगर एमआईएम लड़ रही है, जिस तरह का प्रचार आप लोग मीडिया के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी का नारा तक जय भीम जय मीम है। इसलिए अगर कोई मराठा भाऊ अगर हमसे लड़ना चाहता है, हमारे साथ लड़ना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई बुद्धिस्ट अगर हमारे साथ आकर हमारे पार्टी के बैनर के नीचे लड़ना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी वर्ग का आदमी अगर हमारे पार्टी के बैनर के अंडर में अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, अगर वो उसके काबिल है, अगर वो उसकी पूरी तरह से अगर वो नीयत रखता है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के मार्फत समाज की सेवा करना चाहता हूं, तो हम उन सभी वार्डों के अंदर में इलेक्शन लड़ने वाले समाज चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट काबिल होना चाहिए। अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, सक्षम हैं, कहीं ना कहीं आप उस जरिए से बीजेपी को तो सपोर्ट, ऐसा आरोप लगते जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्या है आपके पास? आपका खरा दुश्मन कौन है, बीजेपी है कि कांग्रेस है? हमारे दो, देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक तरफ अजगर है, एक तरफ नाग है, दोनों भी खूंखार हैं। तो हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है। अगर एक लंबा दरिया है जहां पर डूब कर मरना है और एक खाई है
जहां पर गिरकर मरना है, तो कांग्रेस और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और बीजेपी इससे हटके नहीं है। हम इन दोनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और जितना भी पिछड़ा वंचित वर्ग है उसको हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो बीजेपी है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ की बीजेपी नहीं के बराबर है। यहाँ की आमदार जो है नमिता मुंदड़ा, वो भी नहीं के बराबर है। उनको केस शहर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और जो बीजेपी का छोड़ा हुआ एक पिल्लू यहाँ पर जो मौजूद है उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उसके भी खिलाफ लड़ने वाले हैं, चाहे कोई भी उर्दू नाम लेवा हो या कोई भी हो। आपके जो कैंडिडेट है इस बार, या आपके MIM पार्टी के जो यहाँ के शहर के यहाँ के जो जिम्मेदार है, वो जाहिर वो नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, तो उनको जनता का भी प्रतिशत कितना है, या आप कुछ बोल सकते हैं कि जनता का? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पुराने पिंड यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको जनता का कितना प्रतिशत है, तो आप उसका जवाब क्या होगा आपके पास? सर वो तो पुराने पार्टियां है ना, उनका कुछ ना कुछ तो आप ये यानी पुराने नाग है। आप एक बात बोलिए, ये हाँ। आपका दूसरा टर्म है के शहर के अंदर। पिछले बारी को आपकी एक भी सीट नहीं लगी, तो इस बार लगेंगी बोल के आपको ऐसी क्या उम्मीद है, क्या ऐसा दिखा जनता में? आपको सबसे पहले ये बात क्लियर करवाना चाहता हूँ कि पहला टर्म है जहाँ पर MIM इलेक्शन यहाँ पर लड़ रही है। 7 साल जो आप इससे पहले बोले, 7 साल, 7.5 साल नहीं, हम हमारा राज नहीं बता रहे हैं, हम उन लोगों का राज बता रहे हैं जिन्होंने 7.5 साल से हम केज नगर पंचायत के लोगों को पूरी तरह से लूटने का काम किया है। तो पिछले 7.5 साल से जो अभी सत्ताधारी पक्ष है उनके विरोध में आपकी MIM टिक पाएंगी इस बार? MIM अगर समझ लो कि महाराष्ट्र के इतिहास को बदल सकती है। एक इम्तियाज जलील अगर 50 साल से राजनीति, जिसके घर में उस दरडा फैमिली को अगर नस्ते नाबूद कर सकता है, एक इम्तियाज जलील साहब एक खासदार बनकर चंद्रकांत खैरे जैसा 4 टर्म का खासदार अगर ख़त्म कर सकता है, तो केज नगर पंचायत की तो कोई बुनियाद नहीं है MIM के सामने, कोई बिसात भी नहीं है। MIM यहाँ पर जीतेगी और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सत्ता यहाँ पर स्थापन होगी। ये आप आने वाले वक्त में देखेंगे। MIM हर जगह पर जीतती है जहाँ पर लड़ती है।